Let's make news at 6. शेयर बाजार में आज सीमित तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 83,818 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 48 अंक की बढ़त के साथ 25,776 के स्तर पर पहुंच गया। ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही, वहीं आईटी और बैंकिंग सेक्टर दबाव में नजर आए। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 के 38 शेयरों में तेजी रही। वहीं कल बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। सेंसेक्स 2073 अंक और निफ्टी 639 अंक चढ़ा था। इसकी बड़ी वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करना। ग्लोबल बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। जापान का निक्केई गिरा, जबकि कोरिया, हांगकांग और चीन के बाजार बढ़त में रहे। अमेरिका में डाउ जोन्स कमजोर रहा और नेस्डेक व S&P 500 में भी गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों ने 3 फरवरी को 5,426 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 345 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। कुल मिलाकर विदेशी निवेश और वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में फिलहाल सकारात्मक माहौल बना हुआ है। सोने चांदी की कीमतों में 4 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,629 रुपये बढ़कर 1,58,158 रुपये पर पहुंच गया। बीते 2 दिनों में सोना कुल 9,412 रुपये महंगा हो चुका। वहीं चांदी की कीमत भी 9,573 रुपये उछलकर 2,73,538 रुपये प्रति किलो हो गई। सिर्फ 2 दिन में चांदी 14,038 रुपये मजबूत हुई है। हालांकि इससे पहले 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मुनाफा वसूली के चलते दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब सस्ते दामों पर निवेशकों की वापसी से बाजार में फिर तेजी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद निवेशक लो लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि सलाह यही है कि फिलहाल एक मुश्त निवेश से बचें और चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। केंद्रीय बजट 2026 में डेरिवेटिव लेनदेन पर एसटीटी बढ़ाने के बाद बाजार में और सख्ती की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पांडे ने साफ कहा कि डेरिवेटिव बाजार में फिलहाल किसी नए नियामक हस्तक्षेप पर विचार नहीं किया जा रहा और मौजूदा फ्रेमवर्क जारी रहेगा। उन्होंने साप्ताहिक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की अफवाहों को भी गलत बताया। कारपोरेट बाउंड आउटरीच कार्यक्रम में बोलते हुए सेबी प्रमुख ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ बैंक लोन काफी नहीं है, पूंजी बाजारों को विकास का नेतृत्व करना होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनियों ने बॉन्ड के जरिए करीब 10 ट्रिलियन रुपए जुटाए, लेकिन भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड जीडीपी का सिर्फ 16% है। सेबी प्रमुख ने निवेशकों में जागरूकता की कमी और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर भी जोर दिया। प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ की ब्याज दर में कटौती कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ब्याज दर 8.25% से घटाकर 8 से 8.20% किए जाने पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि घटते कॉर्प्स को संभालने के लिए ईपीएफओ ये फैसला ले सकता है। फिलहाल कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा करता है। उतना ही योगदान कंपनी भी देती है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ईपीएफओ की फाइनेंस कमेटी निवेश रिटर्न की समीक्षा करेगी, जिसके बाद अंतिम फैसला सीबीटी लेगी। साथ ही वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर भी मंथन संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में इस सीमा की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ब्याज दर फिलहाल बरकरार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत के सेवा क्षेत्र ने जनवरी महीने में तेज रफ्तार पकड़ी है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई दिसंबर के 58.0 से बढ़कर जनवरी में 58.5 पर पहुंच गया, जो 2 महीने का उच्च स्तर है। 50 से ऊपर का आंकड़ा आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। मासिक सर्वे के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग, नए ऑर्डर और तकनीकी निवेश से गतिविधियों को सहारा मिला। बेहतर कारोबार के चलते सेवा कंपनियों ने अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती भी की। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि घरेलू बाजार के साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग ने उत्पादन को मजबूती दी है। सर्वे में यह भी सामने आया कि नए ऑर्डर 2 महीने की सबसे तेज गति से बढ़े हैं, जबकि व्यावसायिक भरोसा 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।